नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी और एक बड़ी खबर आपको बता दें, यहां देश के कई हिस्सों में लगातार मूसलाधार बारिश जारी है। उत्तराखंड से लेकर मध्य प्रदेश तक आफत की बारिश जारी है। सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं, नदियां उफान पर आ गई हैं, नाले उफान पर आ गए हैं। मौसम विभाग की ओर से कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। मैदान से लेकर पहाड़ तक झमाझम बारिश हो रही है। वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें, बारिश को लेकर देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश जारी है, जिसकी वजह से लोगों को गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन ये बारिश अब आफत बनकर आ गई है। देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश हुई है, जहां पर स्थितियां बिगड़ गई हैं। कई हिस्सों में पानी भर चुका है, कई जगहों पर घरों में लोगों के पानी घुस गया है, नदियां उफान पर हैं, नाले उफान पर हैं, सड़कें जाम हैं, यातायात प्रभावित है। तो बुरी तरह से इस मूसलाधार बारिश ने लोगों को प्रभावित किया है। वहीं अगर पहाड़ी क्षेत्र की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्र पर भी लगातार आसमानी आफत बनकर बरस रही है। कई जगहों पर भूस्खलन की खबरें सामने आ रही हैं, जहां पर रास्ते भी पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। तो देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश चल रही है। उत्तराखंड से लेकर मध्य प्रदेश तक आफत की बारिश जारी है। सड़कें जलमग्न हैं, नदियां नाले उफान पर हैं। उत्तराखंड से लेकर मध्य प्रदेश तक लगातार बारिश चल रही है। और वहीं अगर मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो कई जिलों में रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। राजधानी भोपाल की ही बात करें तो राजधानी भोपाल में भी नगर प्रशासन की व्यवस्थाओं की पोल भी खुलकर सामने आ चुकी है। जगह जगह पानी भर चुका है। जल भराव की वजह से लोगों के आवागमन में दिक्कतें हुई, स्कूली बच्चों को आने जाने में समस्याएं हुई। तो सुबह सुबह जो काम पर निकलते हैं लोग, उनको भी ऑफिस पहुंचने में बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा और इसकी मुख्य वजह रही जल भराव। कॉलोनियों में, सड़कों पर पानी की सही निकासी की व्यवस्था न होने की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। कई इलाके ऐसे भी हैं जहां पर लोगों के घरों में तक पानी घुस गया है। वहीं पहाड़ी क्षेत्र की अगर बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार भूस्खलन हो रहा है। बिजली गिरने की संभावनाएं आ रही हैं, खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, जिससे लोगों के आम जीवन पर इसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है। सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हैं, नदियां उफान पर हैं, नाले उफान पर हैं और खास करके जो शहरी क्षेत्र हैं वहां पर जो व्यवस्थाओं के दावे किए जाते हैं, नगर निगम, नगर पालिकाएं जो दावे करते हैं, उन दावों की पोल खुलती साफ नजर आ रही है। और चूंकि पिछली बार भी इस तरह के माहौल हमने बारिश के तौर पर देखा था, जब कई शहरों में दिक्कतें हुई थी, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन ने सबक नहीं लिया है और इस बार भी वही स्थिति है। तो कई जगहों पर बारिश की वजह से बिजली कटौती भी देखने को मिल रही है और लगातार रात भर से ये बारिश चल रही है। मध्य प्रदेश के तमाम जिलों की बात करें तो वहां पर बड़ी भीषण समस्या इस पानी की वजह से देखने को मिली है। मौसम विभाग की ओर से कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है, तो मध्य प्रदेश में भी कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो उत्तराखंड से लेकर मध्य प्रदेश तक आफत की बारिश कहर बरपा रही है। मौसम विभाग की ओर से कई राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है। और चलिए सीधे राजधानी भोपाल ले चलते हैं। हमारे सहयोगी हेमसागर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेमसागर, बारिश की वजह से राजधानी में क्या हालात हैं? जी, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में लगातार पिछले कुछ दिनों से झमाझम बारिश हो रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी की बात की जाए भोपाल की, तो यहाँ पिछले 2-4 दिनों से बारिश हो रही है, जिसके बाद राजधानी में जल भराव की स्थिति बनी हुई है। मध्य प्रदेश में 8 जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उसके साथ ही इंदौर, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके बाद आपको बता दें कि राजधानी भोपाल की सड़कें बारिश के कारण लबालब हो गई हैं। मध्य प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव के बीच जो नगर निगम के दावे हैं, तमाम दावे हैं, वो अब सबके सामने हैं। नगर निगम के तमाम दावों की पोल खुल गई है। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में लगातार भारी बारिश के कारण, बिजली गिरने के कारण अभी तक करीब 90 लोगों की मौत भी हो गई है। जी हेमसागर, तमाम तरह की खबरें भी सामने आ रही थी बारिश को लेकर। क्या कुछ और समस्याएं लोगों को हो रही हैं? कई क्षेत्रों में बताया जा रहा है कि बिजली भी गायब है।
जी बात की जाए रीवा जिले की तो रीवा जिले में अभी तक बारिश नहीं हुई है, मतलब ज़्यादा बारिश नहीं हुई है, जिसके कारण अभी तक खरीफ की जो बुआई होनी थी, जो बोनी होनी थी, वो नहीं हो पाई है। और कई जिले ऐसे हैं जहां ग्रामीण क्षेत्रों में निचले ग्रामीण क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण ग्रामीण क्षेत्र डूब गए हैं और कई गाँवों में अभी तक लाइट नहीं आ पाई है, बिजली नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हिमसागर, अगर भारी बारिश को लेकर बात करें, प्रशासन तमाम दावे कर रही थी। पिछली बार भी स्थिति हम सब ने देखी थी कि कितना खतरनाक माहौल बारिश की वजह से बना था। श्योपुर की अगर बात करें तो श्योपुर जिले में पूरा श्योपुर डूब गया था, जहां एक एक मंजिला उनकी इमारतें तक पानी में डूब गई थी। और दावा ये किया जा रहा था कि आने वाले समय में इस तरह की जो अव्यवस्थाएं हैं वो देखने को नहीं मिलेंगी, लेकिन इस बार भी स्थिति जस की तस है। जी देखिए, बता दें आपको कि मध्य प्रदेश सरकार लगातार बाढ़ नियंत्रण को लेकर तमाम दावे कर रही है, लेकिन जिस तरह से पूरी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नगरीय निकाय चुनाव को लेकर प्रचार में लगे हुए हैं और बारिश की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अभी तक मुख्यमंत्री द्वारा बारिश को लेकर कोई बड़ी बैठक आयोजित नहीं की गई है, ना ही कोई किसी तरह के कोई अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश की बात की जाए या उत्तराखंड की बात की जाए, जिस तरह से मुख्यमंत्रियों ने वहाँ पर बैठक की और जिला प्रशासन जिला अधिकारियों को जिस तरह से निर्देश दिए, बाढ़ नियंत्रण समिति गठित कर उन अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई, उस तरह के हालात अभी तक मध्य प्रदेश में नहीं देखने को मिले हैं। सरकार ने अभी तक बारिश को लेकर किसी तरह की कोई जिम्मेदारियां नहीं सौंपी है और ना ही किसी तरह के कोई समिति गठित कर उनको दायित्व निर्वहन किए गए हैं। चलिए, हमारे साथ देहरादून के से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश, पहाड़ों पर बारिश के बाद क्या हालात हैं? हो रही थी लगातार जो है, यहाँ पर जो है लैंडस्लाइड भी हो रही है, कई गांवों के संपर्क में टूट गए। और जो खास करके अगर बिजली विभाग की बात करें तो विद्युत सेवाएं जो है वो ठप है और लगातार राहत कार्य जो है सरकार की तरफ से पहुंचाया जा रहा है। हालांकि पहले जो आपदा प्रबंधन की बात की जा रही थी कि ऐसा नहीं है, सब इंतजाम है, परंतु जो धरातल की अगर बात करें, कहीं ना कहीं जो है अभी भी जो है जनता का जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त मामला जा रहा है। और खास करके राजधानी की बात करें, पिछले दिनों यहाँ पे जो है, यहाँ पे अगर पर्यटक स्थल कहा जा सकता है मसूरी, वहां पर भी जो है लैंडस्लाइड की वजह से जो है रास्ता बंद हो गया था। देहरादून जो सहारनपुर यूपी वाला रास्ता है वो भी वहां पर जो है पहाड़ी दरकने से जो है रास्ते बंद है। तो तमाम जगह पे यहाँ पर जो है अभी बारिश कहीं ना कहीं जो है आफत का सबब जरूर बनी हुई है। जी अगर बात करें अवनीश, तो जिस तरह से बारिश को लेकर तमाम स्थितियां हर बार पहाड़ी क्षेत्रों में बनती हैं, भूस्खलन की घटनाएं आम बात होती हैं, प्रशासन इस बार किस तरह की व्यवस्था वहां पर की है? अगर कहीं यात्री फंस रहे हैं, उन्हें किस तरह से निकाला जा रहा है? क्योंकि कई बार ऐसी स्थिति देखने को मिली है, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर रास्ते जाम होते हैं और 3-3, 4-4 दिन तक जो वहां के लोकल क्षेत्र हैं या जो गांव हैं उनके संपर्क पूरी तरह से कट जाते हैं। जी देखिए, इसमें कई वो बातें हैं। जिस तरीके से आपदा प्रबंधन की बात करें, लगातार जो मुख्यमंत्री हैं वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगातार जो है कवायद कर रही हैं। आईटीबीपी के जवान जो है मौके पे पहुंचे हुए हैं। तमाम विपदा से निपटने के लिए जो है यहाँ पे चाक चौबंद सुविधाएं की हुई है। परंतु जिस तरीके से अगर बात करें स्वास्थ्य की, तो लगातार जो है वहां पर कैंप लगाए हुए हैं पूरे सड़कों पे किनारे, क्योंकि यात्राएं चल रही हैं। अभी पिछले दिनों अगर बात करें अमरनाथ यात्रा भी जो है मौसम की वजह से वहां पर जो है जो बादल फटा था, कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी और पहलगाम और बालटाल में जो है यात्रा को रोकना पड़ा था। तो तमाम चीजों पे सरकार नजर बनाए हुए हैं। अब जिस तरीके से अमरनाथ यात्रा को सुचारू कर दिया गया है, वहीं यहाँ पर भी जो अगर उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में भी जो है यात्राएं चल रही है। हालांकि एक दो जगह जो यात्रा जो मार्ग है वो अभी यहाँ पर संपर्क टूटा हुआ है। और जो स्वास्थ्य की बात करें, लगातार जो है एयरलिफ्ट भी कराया जा रहा है और जो सेना के जवान है वो मुस्तैदी से अपना काम कर रहे हैं। जी तो अवनीश, क्या देखने को मिल रहा है? क्या इस बारिश की वजह से और इस तरह की जो लैंडस्लाइड्स की घटनाएं आ रही हैं उनकी वजह से यात्रा पर भी प्रभाव पड़ेगा? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर कोई गलत नहीं है। जिस तरीके की अगर बात करें लैंडस्लाइड, क्योंकि ये जो यहाँ पर अगर 1/3 हिस्सा होता है ये पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ पे जो देवभूमि है, ये यहाँ पे लगातार जो है लैंडस्लाइड की जो है घटनाएं लगातार होती है। कहीं दूसरी बात जो अगर बात करें जी अवनीश, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी हेमसागर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हेमसागर, मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो ज़्यादातर जो हिस्सा है वो समतल हिस्सा है और इस हिस्से में साफ तौर पर देखा जाता है कि जो पानी निकासी की व्यवस्थाएं हैं इसकी समस्या सबसे ज़्यादा आती है और यही वजह रहती है कि जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ पर जल भराव की समस्या बनती है, लोगों के घरों तक पानी पहुँच जाता है और लोग परेशान होते हैं।
आपदा प्रबंधन की टीम किस तरह से यहाँ पर काम कर रही है और नगर निगम की टीम या नगर पालिकाओं की टीम किस तरह से काम कर रही है। तो चलिए हम जानेंगे और भी जानकारी लेंगे और भी जगहों से हम जुड़ेंगे और आपको एक एक जगह की तस्वीरों के साथ हम आपको जानकारी पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जल भराव बढ़ने की वजह से तमाम स्थितियां बिगड़ गई हैं, तमाम जगहों पर पानी भर गया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, सभी जगह लगातार बारिश हो रही है और इस भारी बारिश की वजह से लोगों को समस्याएं भी हो रही हैं। हेमसागर, आपदा प्रबंधन ने किस तरह की व्यवस्था यहां पर कर रखी है? अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है, आपात स्थिति बनती है, तो उसके लिए टीमें कितनी तैयार हैं? जी देखिए, मध्य प्रदेश की जो सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी है, उसके किनारे जिस तरह से निचले गांव हैं, वहां पर जो बस्तियां हैं, उनको आपदा प्रबंधन समितियों ने व्यवस्था कर रखी है कि जैसे ही बाढ़ का पानी बढ़ता है तो इन्हें ले जाकर किसी सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जाएगा। और इसके साथ ही जो बड़े नाले हैं जो उफान पर आते हैं, उसके आसपास भी इसी तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। सरकार ने पहले से इस तरह में ये व्यवस्थाएं पहले से कर रखी है जो जैसे ही ये नदी नाले उफान पर आएंगे, उसके बाद सुरक्षित स्थानों पर वहाँ के रहवासियों को पहुँचाया जाएगा। और जी बता दें आपको कि भोपाल की बात की जाए तो भोपाल में जिस तरह से जल भराव देखा जा रहा है, उससे यातायात भी प्रभावित हो रहा है। और राजधानी भोपाल में पिछले शनिवार की शाम से बारिश लगातार जारी है, जिसके कारण आकाशीय बिजली भी गिर रही है। आकाशीय बिजली कल शनिवार की रात को 1 घंटे में करीब 7000 जगह पर गिरी, जिसके कारण कुछ लोग घायल भी हुए हैं, लेकिन कोई मौत की खबर सामने नहीं आई है। पूरे प्रदेश की बात की जाए तो पूरे प्रदेश में अभी तक 15 दिन के भीतर ही करीब 90 लोगों की आकाशीय बिजली के कारण जान चली गई है। लेकिन हेमसागर, अगर नगर निगम की बात करें, राजधानी की बात करें, तो राजधानी में पिछली बार जब स्थितियां बिगड़ी तब नगर निगम ने साफ तौर पर कहा कि आने वाले समय में इस तरह की स्थितियां नहीं होंगी, सब सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम बेहतरीन कर दिया जाएगा। लेकिन स्थिति जस की तस है। क्या लगता है, क्या महत्वपूर्ण यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार सिर्फ चुनावों में लगी हुई है, उसको इस तरह की जो समस्याएं हैं उनसे कोई मतलब नहीं है? जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, पिछले 1-1.5 साल से लगातार, माफ़ी चाहूँगा, पिछले 1-1.5 महीने से लगातार जिस तरह से निकाय चुनाव का शहर सरकार के लिए संग्राम घमासान मचा हुआ है, उसको लेकर तमाम दावे किए गए। चुनाव जनसभाओं में सरकार ने तमाम दावे किए हैं कि नगर निगम क्षेत्र में हमने ये व्यवस्थाएं की हैं, वो व्यवस्थाएं की हैं। लेकिन पिछले 15 सालों से बात की जाए तो यहाँ पर भाजपा का राज रहा है, मतलब भाजपा के महापौर प्रत्याशी रहे हैं। और इसके पहले भी कई बार बीजेपी के महापौर निर्वाचित हुए, लेकिन तमाम दावे जो है वो पहली बारिश में ही इनके सारे फेल हो जाते हैं। अभी बात की जाए आज और कल की, तो बारिश से आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में देखा जा सकता है कि जिस तरह से सड़कों पर भरा हुआ है। सरकारी आवास जहां पर जैसे 4 इमली की बात की जाए या कहीं अन्य जहां पर प्रोफेसर्स कॉलोनी की बात की जाए, तो कई ऐसी कॉलोनी है जहां पर भी जो रिहायशी कॉलोनी में आती है, वहां पे भी जल भराव देखा गया है। हेमसागर, यहाँ पर देखने वाली एक बात और होगी, जिस तरह से स्कूली जो बच्चे हैं, खास करके सुबह से ही उनको स्कूल जाना होता है, उनको किस तरह की समस्याएं इस पानी की वजह से हो रही हैं? जी, जो सुबह से ही घर से निकलते हैं उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बता दें कि रात में तेज हवा के कारण कई बार बिजली से या हवा के कारण पेड़ गिर जाते हैं, जो रास्ते बंद कर देते हैं। उसके कारण स्कूल जाने वाले बच्चों को या ऑफिस जाने वाले लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और आपको बता दें कि जल भराव के कारण भी भोपाल के लगभग हर बड़ी सड़कों पर आप देखेंगे कहीं ना कहीं जल भराव की स्थिति देखी जा रही है, जहां पर यातायात प्रभावित तो हो ही रहा है, साथ में ऑफिस जाने में देरी हो रही है लोगों को, या फिर स्कूल जाने में देरी हो रही है। अभी जैसे देखा जाए तो विदिशा में आज स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। भारी बारिश के कारण स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है, क्योंकि बात की जाए पिछले 2-3 दिनों से तो लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण आज विदिशा में छुट्टी कर दी गई है। और अगर आगे भी ऐसे ही हालात रहे तो मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों और निजी स्कूलों की छुट्टी 2-3 दिन तक बढ़ाई जा सकती है। चलिए हेमसागर, आप बने रहिए हमारे साथ। अर्जुन शर्मा, स्टेट कोऑर्डिनेटर हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अर्जुन, अगर हिमाचल को लेकर बात करें, पहाड़ी क्षेत्र है, क्या कुछ बारिश की वजह से वहां पर स्थितियां बनी हुई हैं?
जी बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरह से अगर बात करें तो पिछले एक हफ्ते से लगातार बारिश पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर हो रही है। चाहे कुल्लू जिले की बात हो, शिमला की बात हो, सोलन की बात हो, हर जगह बारिश जो है पूरी तरह से अपने उफान पर है। और यही चीज को देखते हुए लगातार हमने जो खबरें भी देखी पीछे निकल कर आई थी, चाहे वो मनाली में बादल फटा हो, शिमला के अंदर अभी तक 4 मंजिला इमारत जो है वो ध्वस्त हो चुकी है। सारी जगह कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो हिमाचल के अंदर पूरी तरह से इस समय बारिश ने जो है वो प्रलय मचा रखी थी। हालांकि खुद हिमाचल प्रदेश के मौसम विभाग ने साफ तौर पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है अगले 2 दिनों में भी। इस समय भी देखिए, अगर मैं शिमला का आपको हाल बता दूं तो सुबह से ही रुक रुक कर जो है वो बारिश हो रही है और अब बारिश जो है एक बार फिर से तेज अपनी रफ्तार जो है वो पकड़ रही है। हालांकि प्रशासन की तरफ से हाई अलर्ट पर पूरा हिमाचल प्रदेश को रखा गया है। खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हर एक स्थिति को निपटने के लिए बार बार बैठकें कर रहे हैं, लेकिन हाल फिलहाल देखिए लोगों को साफ मना किया गया है कि जो नदी नालों के जो साथ सटे हुए गांव हैं उन लोगों को साफ तौर पर यह कहा गया है कि आप लोग नदी नालों से दूर रहें। जो स्कूली बच्चे हैं उनको छुट्टियां जो हैं एक बार फिर से घोषित कर दी गई हैं हिमाचल प्रदेश में। जी लेकिन अगर अर्जुन बात करें कि जिस तरह से जो शहरी क्षेत्रों में जहां पानी भर जाता है, लोगों के घरों तक पानी पहुंच जाता है, सड़कें जाम हो जाती हैं, क्या इसकी मुख्य वजह रह रही है? बिल्कुल, देखिए हालांकि अगर मैं आपको हिमाचल का थोड़ा सा समीकरण बताने की कोशिश करूं तो हिमाचल में घरों में घुसना का पानी जो है वो सीधे तौर पर इस तरह से नहीं है कि कहीं जलभराव है। वो इस वजह से है कहीं जहां सीधे तौर पर बादल फटने की जो खबरें हैं वो साफ तौर पर सामने आती हैं। जैसे पिछली हमने देखी, देखिए चोस गांव, मनाली का मणिकरण घाटी के अंदर चोस गांव, वहां पर बादल फटा था और कैंपिंग साइट्स जो मणिकरण घाटी के साथ साथ जो नदी चलती है उसके साथ साथ जितनी कैंपिंग साइट्स है वो सबको बहा के ले गई थी। अभी भी सुंदरनगर का एक युवक उसमें डूबा था और जिसका अभी तक कोई अता पता नहीं है। एनडीआरएफ की टीमें उसको तलाश रही हैं। तो देखिए ये चीजें हैं, हिमाचल में जो है पहाड़ों से पानी निकलता है और पानी का बहाव नीचे आने तक इतना तेज होता है कि उसके बाद वो चाहे लोगों के घरों में हो, चाहे जो पुरानी बिल्डिंगें हैं उनमें पानी घुसने का जो है वो काम करता है। जी अर्जुन, साफ तौर पर देखा जाता है कि जिस तरह से आपने बताया कि बादल फटने की या बिजली गिरने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं, किस तरह से लोगों को जागरूक किया जाता है, किस तरह से अलर्ट जारी किया गया है, लोग किस तरह से बच सकते हैं इस तरह की समस्याओं से? बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर खुद सीएम जयराम ठाकुर जो है इसको कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और सुबह से ही बैठकों का दौर जारी था। लगातार पिछले 2 दिन भी खुद मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। खुद जो मुख्यमंत्री के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं उनको लगाया गया था आपदा प्रबंधन में कि एनडीआरएफ की टीमों के साथ बातचीत करें। देखिए जो गाँव के इलाके हैं, जो रिमोट एरियाज हैं, वहां पर बीडीपीओ हो, एसडीएम हो, उनके थ्रू जो है वो लोगों से अपील की जा रही है, डीसी की तरफ से अपील की जा रही है कि अभी जो नदी उफान वाले जो क्षेत्र हैं, जहां जो नदी के आसपास सटे गाँव हैं वहां पर लोग ना जाएं। देखिए रोड कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं हिमाचल में एक बड़ा मुद्दा रही है। पैदल मार्ग ऐसे हैं, पैदल पुल ऐसे हैं जहां से रोज राहगीर गुजरते हैं, तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं मना किया गया है स्थानीय प्रशासन की तरफ से भी। हालांकि पुलिस खुद जो है पूरी तरह से अलर्ट पर है। डीजीपी हिमाचल प्रदेश संजय कुंडू लगातार हर एक जो पहलू है उस पर जांच कर रहे हैं, उस पर जो है दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश जो सरकार है वो पूरी बिल्कुल तरह से सरकार एक्टिव यहाँ पर जो दिखाई दे रही है और लोगों से भी अपील है कि अगर इस तरह की स्थितियां बनती है तो अपने आप को सुरक्षित स्थान पर लेकर जाएं और अपने आप को इस तरह की चीजों से इनमें संलिप्त होने से खुद को बचाकर भी रखें। अर्जुन, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ शशिकांत साहू रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशिकांत, छत्तीसगढ़ में बारिश को लेकर क्या हालात हैं? बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में बारिश की बात की जाए तो शुरू में जिस प्रकार की स्थिति बनी हुई थी, बारिश जो है प्रदेश में नहीं हो रहे थे। हालांकि खंड वर्षा जरूर हो रहे थे, लेकिन जो बारिश है नहीं हो पा रहे थे, जिसके कारण जो है किसानों को चिंता सता रही थी। उनके चूंकि जो है बुआई का काम चल रहा था, ऐसे में जो है बीज खराब होने की आशंका जो है जताई जा रही थी। हालांकि जो है अभी हफ्ते भर की बात की जाए तो बारिश अच्छी खासी हुई है, लेकिन रुक रुक कर बारिश जो है देखने को मिल रही है। ऐसे में जो है किसान अभी भी परेशान नजर आ रहे हैं। कई क्षेत्रों में बारिश हो रही है, कई क्षेत्रों में बारिश नहीं हो रही है। अगर बारिश हो रही है तो उसके कुछ देर बाद जो है उमस से भी लोग परेशान नजर आ रहे हैं। हालांकि जो है मौसम विभाग की बात की जाए तो मौसम विभाग ने इस साल अच्छी बारिश होने की संभावना जताई है। अब देखने वाली बात होगी कि बारिश कितना जो है प्रदेश में होता है, क्योंकि अभी भी कई ऐसे जो डैम है वो पूरी तरह से सूखे हुए हैं, पूरी पानी जो है डैमों में नहीं है। तो ऐसे में जो है अच्छी बारिश के अनुमान जो है लगाया जा रहा है। जी, अगर बारिश को लेकर बात करें तो किसानों के क्या इस पर प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं? किसानों को इससे फायदा होने वाला है या किसानों की फसलें भी इससे नुकसान में होंगी?
बिल्कुल देखिए, अभी जिस तरह की बात की जाए तो हफ्ते भर पहले जिसमें दो प्रकार जो स्थिति बनी हुई थी, बारिश नहीं हो रहे थे, किसान काफी चिंतित नजर आ रहे थे। बारिश नहीं होने से फसल जो धान की बुआई की गई थी तो बीज खराब होने की आशंका जताई जा रही थी। लेकिन अभी हफ्ते भर में रुक रुक कर बारिश जरूर हुई है, जिससे कहीं ना कहीं किसान जो परेशानी से मुक्त जरूर हुए हैं। लेकिन अगर इसी प्रकार की स्थिति बनी रहती है तो किसान एक बार फिर से चिंतित जरूर होंगे। पहले से किसान खाद बीज की कमी को लेकर जूझ रहे हैं और अगर खाद बीज के अलावा मौसम भी अगर किसानों का साथ नहीं है तो किसानों को बड़ी मुसीबत जो है झेलनी पड़ सकती है। हालांकि जो है अभी बारिश अच्छी हो रही है, रुक रुक कर बारिश जरूर हो रही है, लेकिन बारिश की बात की जाए तो ऑल ओवर अभी प्रदेश में ठीक ठाक बारिश हुई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले समय में और बारिश होगी। जी बिल्कुल, और मौसम विभाग लगातार अपडेट भी दे रहा है, मौसम विभाग लगातार अलर्ट भी जारी कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हिमसागर, अवनीश गुप्ता, अर्जुन शर्मा, शशिकांत साहू हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो उत्तराखंड की बात करें, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, लगातार सभी जगह बारिश आफत बनकर बरस रही है। लोगों को परेशानियां हो रही हैं, गलियों में पानी भर गया है, सड़कों पर पानी भर गया है, नदी नाले उफान पर हैं। फिलहाल अब देखना ये होगा कि प्रशासन किस तरह की व्यवस्थाएं करता है और इन सारी समस्याओं को दुरुस्त करने की पहल करता है। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।